बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरा टॉपिक है कि चटक कर टूट जाने वाले नाखूनों को मजबूत कैसे बनाएं। तो पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। रेड कलर का नीचे बटन दिया गया होगा, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे और मेरी डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड होती रहती है, इनसे आप फ़ायदा उठाया करें। तो सब्सक्राइब कर चुके हैं तो चलें आप चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि चटक कर टूट जाने वाले नाखूनों को कैसे मजबूत बनाया जाए। जी हाँ, नाखूनों के लिए औरतें हमेशा बहुत ज़्यादा जज्बाती होती हैं। उनको शौक़ होता है कि वो खूबसूरत नज़र आए। कई बार आई जा रही होती है या अबाया पहना हुआ होता है या कुछ भी, लेकिन उनके हाथ अगर खूबसूरत नज़र आए तो सब ऐसे समझते हैं कि ये बहुत खूबसूरत हैं। और खूबसूरती के लिए नाखून बड़े होना और खूबसूरत होना ये हर औरत की कमज़ोरी रही है कि वो चाहती है कि वो खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आए। अगर आपके नाखून कमज़ोर हैं और चटक कर टूट जाते हैं तो आप यकीनी तौर पर लंबे नाखून रखने और नाखूनों से स्टाइल्स को बहुत ज़्यादा मिस करती होंगी, क्योंकि जब इंसान के पास कोई चीज़ नहीं होती है तो उसकी तलब ज़्यादा होती है। और क्योंकि हर औरत की ख्वाहिश होती है कि इसके वो लंबे नाखून रखे और हर फैशन के लिहाज से इन पर नेल पॉलिश का इस्तेमाल और अच्छे तरीके से नाखूनों को तराशे। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां ऐसा ही करती हैं और अपने शौहर को खुश रखने के लिए भी ऐसा कर सकती हैं। लेकिन जब अपने खराब नाखूनों पर नज़र पड़ती है तो सारी की सारी ख्वाहिशें धरी की धरी रह जाती हैं और आप अपने नाखूनों को लेकर परेशान हो जाती हैं। लेकिन आपकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए कुछ घरेलू टिप्स मंदाता जेल हैं, जिनके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके नाखून मजबूत होंगे बल्कि खूबसूरत और चमकदार भी होंगे। इसको करना क्या है? करना थोड़ा सा आसान काम ही है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। थोड़ी सी ग्लिसरीन ले कर इसको 10 से 15 मिनट तक नाखूनों की मसाज करें और मसाज कर लें आप तो जी, तो आपको क्या करना है कि थोड़ी सी ग्लिसरीन लेकर इससे 10-15 मिनट तक नाखूनों का मसाज करें और 10 मिनट के बाद 20 मिनट के लिए नाखूनों को ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद अपनी उंगलियों के नाखूनों को साबुन के बगैर नीम गर्म पानी से धो लें। ठीक है, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इस अमल को रोज़ाना करने से आपके नाखून मजबूत और चटक कर टूटना बंद हो जाएंगे। सिर्फ आपको लगाना क्या है, ग्लिसरीन लगानी है 10-15 मिनट तक और इसको हल्के से मसाज करना है और फिर छोड़ देना है और फिर नीम गर्म पानी से धो लेना है। नाखून खून की कमी और मौसम के असरात की वजह से खुश्क होकर चटक जाते हैं। दरअसल होता ये है कि नाखून टिश्यूज़ की मदद से आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिससे एक टिश्यू दूसरे टिश्यू को नाखून की जड़, जहाँ से नाखून जिल्द से जुड़े होते हैं, इनमें से मतलूबा प्रोटीन पहुंचाते हैं और दूसरा टिश्यू तीसरे टिश्यू को, और फिर ये इसी तरह चलता रहता है, जिसकी वजह से हर टिश्यूज़ को सही तरीके से और मतलूबा प्रोटीन मिलती रहती है, जिससे नाखून मजबूत रहते हैं। लेकिन जब नाखून बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाए तो जुड़े हुए टिश्यूज़ अलग-अलग होकर हो जाते हैं, जिससे टिश्यूज़ की सही मिकदार में प्रोटीन नहीं मिलती और ये मुर्दा हो जाते हैं। ग्लिसरीन ये काम करती है कि इन नाखूनों को खुश्क होने से बचाती है, जिससे नाखूनों के चटकने का अमल ख़त्म हो जाता है, मीन्स टूटने का अमल ख़त्म हो जाता है। और हर टिश्यू को जब प्रोटीन पहुंचती रहती है तो इससे नाखून आपके बिल्कुल नहीं टूटते हैं। आपको ब्रीफ बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आप सोच रहे होंगे कि नाखून को गीला कैसे रखा जाए, इसी वजह से हमने आपको ग्लिसरीन का बताया। किसी छोटे बर्तन में जैतून का तेल लें। तेल इतना होना चाहिए कि आपकी उंगलियों के नाखून डूब जाएं। इस जैतून के तेल में अपने नाखून को 15 मिनट तक डिबो कर रखें। ये ग्लिसरीन के अलावा आप नाखूनों पर जैतून का तेल भी मालिश कर सकती हैं। इस जैतून के तेल में अपने नाखूनों को 15 मिनट तक डिबो कर रखें और साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद नाखूनों को तेल के बर्तन में से निकालकर मसाज करते रहें। खास तौर पर नाखूनों की जड़ों में ज़रूर मसाज करें। 15 मिनट के बाद अपने हाथों की उंगलियों को हल्का साबुन इस्तेमाल करते हुए धो लें, लेकिन याद रहे कि नाखूनों को साबुन से नहीं धोना। इस अमल को रोज़ाना करने से आपके नाखून और ज़्यादा मजबूत और चमकदार हो जाएंगे।
जैतून के तेल के बारे में भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं। जैतून का तेल एक अच्छा एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग है, जो किसी बीमारी की वजह से नाखूनों पर किए जाने वाले बैक्टीरिया के हमले को रोकता है और इसके खिलाफ मुज़ाहमत भी करता है। इसके अलावा नाखूनों के जड़ों में मसाज करने से नाखून की गर्दिश बढ़ जाती है, जिससे नाखूनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स पहुँचती है, जिससे नाखून बहुत मजबूत रहते हैं। ऐसे लोग जो घर से बाहर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, तो इनके लिए जैतून के तेल का इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद है, क्योंकि जैतून का तेल नाखूनों को धूप की खतरनाक अल्ट्रावायलेट शुआओं से न सिर्फ महफूज रखता है, बल्कि इनमें गुलाबीपन भी कायम रखता है। तो आज से आप मेरे इन मशवरों पर अमल करें और आज से ही अपने नाखून को खूबसूरत बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा, लेकिन अगर आपकी कोई दोस्त ऐसा चाहती है कि आप उसके नाखून भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए, या नाखूनों से मुतालिक आपके कुछ और सवाल आते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स लिख कर भेज सकते हैं। मैं इनका जवाब भी देती हूँ और उसमें नए नए तरीके भी आपको बताऊँगी। तो इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।